भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के अमरपुर भागलपुर मार्ग में कजरैली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर पुल के समीप दो साइकिल सवार छात्रा को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिससे एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बस को जब्त कर लिया गया है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कजरैली पुलिस दल बल के साथ पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। जख्मी छात्रा रवीना कुमारी पप्पू चौधरी की पुत्री है, जिसे बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक छात्रा की पहचान कजरैली थाना क्षेत्र के कुमरट निवासी प्रमोद चौधरी के 14 वर्षीय पुत्री स्वाति प्रिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों कजरैली स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। जानकारी के अनुसार रवीना और स्वाति कजरैली बाजार ट्यूशन पढ़ने 3 बजे साइकिल से जाती थी और शाम 5 बजे लौट जाती थी, लेकिन आज घटना में एक की मौत हो गई। वहीं कजरैली पुलिस ने पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मतलब घटना कितना हो रहा है इस रोड में? 4 गो घटना हो गया खाली लगातार 1 महीना 2 महीना साल भर के अंदर। तो आप लोग क्या इसमें चाह रहे हैं? ब्रेकर सोच रहे हैं कि ब्रेकर होना चाहिए यार, क्या सोचेगा दूसरा। ब्रेकर का आप लोग आश्वासन रखे, लेकिन आप लोग का ब्रेकर नहीं हो पा रहा है, होने नहीं देता है। कहता है ब्रेकर का जिर्द के इस चौक से आगे से अगर ब्रेकर है, बीच में कुछ नहीं है। इसके वजह से बराबर घटना हो ही रहा। आपका नाम क्या है? नाम नवाल यादव। कहाँ गई थी? स्कूल ट्यूशन पढ़ने। कोचिंग करने कहाँ जाती है? कजरैली। कितने बजे निकली थी घर से? कै बजे आज पढ़े? 2:30 बजे। 3 बजे। ये घटना कब घटा? घटना बच्चे का नाम क्या है? स्वाति प्रिया। उम्र कितना है? 14 साल। हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 9वीं में। ये मतलब कितना बहन कितना भाई है? 2 बहन 2 भाई। ये सबसे बड़ी है? ये सबसे मझली है। 2 भाई 2 बहन। हाँ, बहन में छोटी है? हाँ, भाई दोनों छोटा है। पल्ले बड़ी है दोनों। आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद चौधरी। भागलपुर में आग लगने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आज सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आग लगने से एम्बुलेंस धू धू कर जल गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और आशुतोष मौके पर पहुंचे एवं अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले भी भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस में आग लगी थी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में हवन यज्ञ किया। आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के सद्बुद्धि के लिए हम लोग हवन यज्ञ कर रहे हैं। बता दें कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीते दिन आंदोलन कर रहे 3 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं हवन यज्ञ शुरू होने के पूर्व प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह ने छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। मौके पर कुणाल पांडे, हैप्पी आनंद और रोहित कुमार ने कहा कि छात्र हित में आंदोलन जारी रहेगा। कुलपति की जिस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आज हम लोग का ये आह्वान उनके बुद्धि को ठीक करने के लिए, साथ ही हमने संकल्प लिया है पूजा के पूर्व में ही कि इस कुलपति को जब तक भगाऊंगा नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे कि हम लोग पूजा शुरू कर रहे थे, पूजा में असुरी शक्ति जिस तरह से बाधा डालने आती है, उस तरह से यहाँ के प्रॉक्टर ने आकर हमें रोकने का कार्य किया। उस असुरी शक्ति को भी हम लोग बाहर करेंगे। आने कहते हैं
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ये विद्या का काम है, ये राम का काम है। इस काम को करने के से हमें कोई रोक नहीं सकता है। किसी के लिए बुद्धि की सोचिए, हमें शालीनता है, आज कुलपति की बुद्धि को ठीक करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसको रोकने का क्या कार्य? हमें लगता है उनके अगल बगल जो उनके चाटुकारी जिस तरह से पदाधिकारी हो, वो चाहते ही नहीं है उनका वृद्धि हो। उनके आड़ में कहीं ना कहीं अपने पॉकेट को भरने का कार्य जिस तरह से कोई इस विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कुलपति को भी समझना चाहिए। कुलपति आज कुल के पतित हो चुके हैं, छात्र के भविष्य को रोंदने का कार्य कर रहे हैं। इस रोंदने के कार्य को उन्हें सबक सिखाने के लिए विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता मैदान में आ चुका है। भागलपुर जिले में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, लेकिन इस बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी। बारिश के बाद भागलपुर का स्मार्ट सिटी नरक में तब्दील हो गया। आलम यह रहा कि कई रिहायशी इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, बल्कि बारिश होते ही ऐसा मंजर आपको शहर में हमेशा देखने को मिलेगा। वहीं इस सीजन की पहली बारिश में पूरे शहर में नाले का पानी बहने लगा। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब हो कि एक तरफ जहां लाखों रुपए नगर निगम की ओर से नाले के गाद की उड़ाई के लिए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीर कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति और भी बदतर है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
पिछले कई दिनों से भागलपुर में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। वहीं आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन तेज बारिश के साथ वज्रपात होने से प्रदेश में कई लोग इसकी चपेट में भी आ गए। इधर भागलपुर के नाथनगर इलाके में हुई तेज बारिश के साथ वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मृतक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी जगदीश मंडल के 17 वर्षीय पुत्र देवनारायण मंडल के रूप में हुई है। मृतक की मां सीता देवी ने बताया कि देवनारायण गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे शौच के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान वह वज्रपात की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं राघोपुर गांव निवासी मंजिला देवी ने बताया कि उनकी बहू खुशबू देवी भुट्टा छुड़ाने शाहपुर बहियार गई हुई थी, जहां से लौटने के क्रम में करीब 8 बजे वह वज्रपात की चपेट में आ गई। पुलिस ने आकाशीय बिजली से मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नाथनगर अंचल अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत युवक के स्वजन को आपदा के तहत मुआवजा दिया जाएगा। झड़ा फिरी कागज ले गाँव घुसल थोड़े दूर ले ठन के खत्म हो गया ठनका हाँ का बच्चा रहे एक ले ले झड़ा फिरी की करे रहा जे मृतक छ हां मृतक जे चले वो की करे रे अपने लड़का की करे छले हां बाहर में जा रहे कमाए जाए बाहर उस कमा के लो ले वही अकेले कमाए वाला रहे कमाए वाला तो बाहर में 3 गो छे ई कमाई कैलो आरो 2 ठो अंगने वाला छे कहिया आइलो रे करीब 15 दिन होलो तेला कहां कमाई ना सिकंदराबाद में घर कटी ले लो केकरो से मिलाइ ले ना ऐसा ही लो लेके आवे जा छे घरे पे हां घर तो फनु जेबो तो के लिए तो बाबा लो से रही जो रुका तो फरू दिया बातों में लैट्रिन गेल ठन पाना दी नहीं कखनी लगलो ले ठनका ई 8-9 बजे की नाम छे जकरा ठनका लगले हां की नाम छे ओकरा जकरा ठनका देवनारायण कितना उम्र होते उम्र 17-18 तो रोके छ हम बेटा के कै बजे लगले लगभग यार जे पड़े 9 बजे की नाम तुम तोरो हमरा सीता दे। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंग्रेजी विभाग में बारिश के पानी के कारण आज अघोषित बंद की स्थिति हो गई। विभाग में भूतल पर पानी बहने से स्टूडेंट्स के अलावा शिक्षक और कर्मी भी परेशान रहे। बताया जा रहा है कि उर्दू विभाग के जर्जर भवन के तोड़े गए छत का मलबा उसी स्थान पर छोड़ दिया गया है, जिस कारण समस्या हो रही है। विभाग के बड़ा बाबू आरपी यादव ने बताया कि उर्दू विभाग का पानी सीधे पीजी अंग्रेजी विभाग में प्रवेश कर रहा है। डिपार्टमेंट के सभी कमरे पानी पानी हो गए हैं। साथ ही स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग में गुरुवार को पठन पाठन का कार्य भी बाधित रहा। बीते बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह हुई बारिश से विभाग के कमरों में तकरीबन 6 इंच तक पानी फैल गया। बता दें कि दिनकर कैंपस स्थित पीजी अंग्रेजी विभाग के ठीक ऊपरी तल पर उर्दू विभाग में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, जिसके तहत उर्दू विभाग का छत तोड़कर हटा दिया गया है। वहीं मलबे से पीजी अंग्रेजी विभाग का छत भी डैमेज हो गया है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद निहाल ने बताया कि छत पर पड़े मलबे की वजह से पीजी अंग्रेजी विभाग के कमरों में जगह जगह छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है और सरिया नजर आने लगा है। ऐसे में ये छात्र छात्राओं के लिए संभावित खतरा बन गया है। कंप्यूटर लैब रूम भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उर्दू विभाग के मलबे से पीजी अंग्रेजी विभाग का पूर्वी दरवाजा भी पूर्णतः बंद हो गया है।